अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान यूसुफ। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़ हेडलाइंस। अब जान चुके हैं। खबर है मौसम के हवाले से। आसमान पर बादलों का राज बरकरार। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। लाहौर का दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की आज वक्फे से बूंदाबांदी की भी पेशगोई की गई है। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिए सामिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि आसमान पर ताहाल बादलों का राज है। मौसम जो है वो सुबह सवेरे कदरे बेहतर दिखाई दे रहा है, लेकिन यही देखा जाएगा कि धूप और छांव का जो सिलसिला है ये आज इसी तरीके से ही जारी रहेगा। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज्यादा से ज्यादा जो दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए हवा में नमी के तनासुब की तो वो 70% रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन हवा की जो कैफियत है वो आज थोड़ी कम महसूस की जा रही है, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि सुबह सवेरे से ही आसमान पर बादलों का राज है और मौसम का हाल बताने वालों का यही कहना है कि आज शहर लाहौर में जो है वो हल्की बारिश के इम्कानात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं, क्योंकि यही देखा जा रहा है कि आसमान पर जो है वो सुरमई बादल जो है वो छाए हुए हैं। इसी तरीके से अगर बात करनी जाए फिजाई आलूगी के हवाले से तो शहर लाहौर जो आज फिजाई आलूगी की फहरिस्त में 6ठे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 107 रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरीके से अगर बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो जोहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 105 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि अनारकली का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 98 रिकॉर्ड किया जा रहा है। और यही देखा जा रहा है कि दरियाओं में पानी की जो सतह है उसमें भी इजाफा होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। तो पीडीएमए की जानिब से इसके पेश नजर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और पीडीएमए की जानिब से यही कहा जा रहा है कि दरियाए सिंध में तरबेला और चश्मा के मकाम पर जो है वो निचले दर्जे का सैलाब ताहाल भी बरकरार है। अगर इसी तरीके से बात की जाए दरियाए जहलम में मंगला के मकाम पर पानी की सतह में भी इजाफा हो रहा है और दरियाए सतलुज में इस्लाम हेड पर निचले दर्जे का जो सैलाब है वो मतवक्की किया जा रहा है। तमाम दरियाए रावी में पानी का बहाव जो है वो मामूल की सतह पर आ गया है, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों से यही देखे जा रहे थे कि दरियाए रावी में बल्लुकी के मकाम पर जो है वो पानी की सतह में इजाफा होता हुआ ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जो है वो दरियाए रावी में पानी की जो सतह है वो नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अभी अगस्त का दूसरा हफ्ता शुरू हो गया और इसमें यही बताया जा रहा है कि बारिशों का जो सिलसिला है इसमें कमी का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सामिया सईद हमें अपडेट कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका सामिया। दूसरी जानिब आवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां कर ली गई हैं। बिजली फी यूनिट 2.5 रुपये से 6 रुपये तक मजीद महंगी होने का इम्कान है। तकसीमकार कंपनियों ने नेपरा में दरख्वास्त जमा करवा दी है। सार्फिन को महंगी तरीन बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2.5 से 6 रुपये तक महंगी होने का इम्कान। तकसीमकार कंपनियों ने नेपरा को दरख्वास्त दे दी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 144 अरब 68 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कैपेसिटी चार्जेस की मद में 122 अरब और बिजली निजाम के नाम पर 7 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। लाइन लॉसेस और बिजली चोरी की मद में 7 अरब 35 करोड़ रुपए की वसूली होगी। बिजली की कीमतों में इजाफे की वसूली 3 या 6 माह में हो सकती है। 6 माह में वसूली की सूरत में नरखों में 2 रुपए 50 पैसे फी यूनिट तक इजाफे का इम्कान है। नेपरा दरखास्त पर 23 अगस्त को समाअत करेगी। शदीद गर्मी और जानलेवा हब्स में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब शहरी ओवर बिलिंग पर सरापा एहतजाज। गुलशन रावी के इलाके में शहरियों ने एहतजाज किया। ये रिपोर्ट देखिए। बिजली सार्फिन की मुश्किलात कम न हुई। एक जानिब लोड शेडिंग का जिन बेकाबू तो दूसरी जानिब महंगी बिजली के साथ ओवर बिलिंग का सिलसिला भी जारी। शदीद गर्मी और जानलेवा हब्स में लेस्को की बिजली की तलब 4900 मेगावाट से तजावुज कर गई। लेस्को को 400 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। लेस्को शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग जारी है। सिस्टम पर लोड बढ़ते ही ट्रिपिंग और कम वोल्टेज की शिकायत में भी इजाफा होने लगा। मुख्तलिफ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस भी घंटों बिजली बंद। शहरी महंगी बिजली से तंग, दूसरी जानिब ओवर बिलिंग का अजाब। लेस्को हुकाम के दावों के बावजूद ओवर बिलिंग पर काबू न पाया जा सका। बुखारी पार्क, बंद रोड, ढोलनवाल और गुलशन रावी के मकीन जायद बिल चार्ज होने पर सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि गुलशन रावी की सब डिवीजन ढोलनवाल के अमले ने जायद बिल भिजवा दी है और ठीक भी नहीं कर रहे। बच्चों को रोटी खिलाएं या बिजली के बिल अदा करें, इंतजामिया नोटिस ले। घरों के चूल्हे ठंडे करके ते बिल तारन जा रहे हैं, लिहाजा असी वज़ीर आज़म साहब अगे रिक्वेस्ट करने हैं कि वज़ीर आज़म साहब
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਮਰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਣ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गुलशन रावी डिवीजन में बढ़ती ओवर बिलिंग की वजह से ऑटोमेटिक रीडिंग मंसूबे का ऐलान किया था। कई माह गुजर गए मगर ऑटोमेटिक रीडिंग शुरू न हो सकी। फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। महंगाई की बात करें तो महंगाई से गरीब आवाम परेशान है। प्याज 90 रुपये, लहसुन 550, अदरक 1100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। फलों की बात करें, सेब 450 रुपये फ़ी किलो में बिकने लगा। केला दर्जा अव्वल 230, दर्जा दोयम 160 रुपये दर्जन में दस्तयाब है। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात से आगाह करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आज जो सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें सब्जियों की रेट लिस्ट में 8 सब्जियां जो है महंगी की गई हैं। प्याज की कीमत में गुज़िश्ता रोज़ इजाफा किया गया था। आज टमाटर महंगे कर दिए गए। टमाटर 10 रुपये इजाफे के बाद 140 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में टमाटर जो है 180 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ उसमें टिंडे देसी 10 रुपये महंगे करके 130 रुपये मुकर्रर किए गए। मार्केट में 160 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। बैगन 5 रुपये इजाफे के बाद 135 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन बैगन की फरोख्त 180 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। खीरा 5 रुपये महंगा करके 90 रुपये मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में खीरा जो है 90 के बरक्स 130 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। करेले 10 रुपये महंगे करके 90 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन करेले की फरोख्त 140 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। इस तरह फूल गोभी 5 रुपये महंगी करके 140 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 190 रुपये फ़ी किलो तक फूल गोभी की फरोख्त की जा रही है। भिंडी 10 रुपये इजाफे के बाद 110 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 160 से 180 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह शिमला मिर्च 10 रुपये इजाफे के बाद 170 रुपये मुकर्रर की गई। मार्केट में शिमला मिर्च 220 रुपये फ़ी किलो तक शहरियों को फरोख्त की जा रही है। 5 फलों की कीमतों में इजाफा किया गया। सेब ईरानी 5 रुपये महंगा करके 350 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का सेब ईरानी 450 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 10 रुपये महंगा करके 160 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का केला 230 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। आलू बुखारा 20 रुपये महंगा करके 330 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में आलू बुखारा 480 से 500 रुपये फ़ी किलो की सतह पर पहुंच चुका है। पपीता 10 रुपये महंगा करके 290 रुपये मुकर्रर किया गया सरकारी रेट लिस्ट में, लेकिन मार्केट में 350 रुपये फ़ी किलो तक पपीते की फरोख्त की जा रही है। नाशपाती 5 रुपये इजाफे के बाद 145 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में नाशपाती 220 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नकनामों के बरक्स शहरियों को मार्केट में महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने केन कमिश्नर को चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का अमल जारी रखने की इजाज़त दे दी है, जबकि केन कमिश्नर चीनी की कीमतों से मुतालिक मिल्स मालकान से तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेगा। ताहम आइंदा समाअत तक कीमतों से मुतालिक हतमी फैसला नहीं कर सकेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने चीनी की कीमतें मुकर्रर करने के खिलाफ दायर मुतफर्रिक दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने केन कमिश्नर को चीनी की कीमतें मुकर्रर करने का अमल जारी रखने की इजाजत दे दी। केन कमिश्नर चीनी की कीमतों से मुतल्लिक मिल्स मालकान के तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनेगा। ताहम आइंदा समाअत 5 सितंबर तक कीमतों से मुतल्लिक हतमी फैसला न करने का हुक्म। अदालत ने निगरान हुकूमत के इख्तियार से मुतल्लिक एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अनवार हुसैन ने शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निगरान पंजाब हुकूमत के पास चीनी से मुतल्लिक फैसला करने के इख्तियारात नहीं। केन कमिश्नर ने 9 मुहर्रम हराम को बदनीयती की बुनियाद पर नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस अनवार हुसैन ने दरख्वास्त गुज़ार और शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत की और अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। निगरान हुकूमत का गंदम की खरीदारी का कर्ज उतारने का फैसला। महकमा खुराक का गर्दशी कर्जा 458 अरब से कम होकर 133 अरब रह गया। महकमा खुराक ने महकमा खजाना से फंडिंग मांग ली है। महकमा खुराक गंदम की मद में 133 अरब रुपए का मकरूज। निगरान हुकूमत पंजाब ने गंदम की खरीदारी का कर्ज उतारने का फैसला कर लिया। महकमा खुराक ने गंदम का कर्ज उतारने के लिए 133 अरब रुपए मांग लिए। महकमा खजाना से कर्ज उतारने के लिए 70 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। महकमा खुराक 2008 में गर्दशी कर्जों की जद में आना शुरू हुआ। सेक्रेटरी खुराक जमान वट्टू ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से कर्ज उतारने की इस्तदा की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने सेक्रेटरी खजाना को टास्क सौंप दिया। सेक्रेटरी खजाना ने अब तक 325 अरब कर्ज की डिमांड मंजूर की। महकमा खुराक
खुराक पंजाब ने अब तक गंदम की खरीदारी के 325 अरब के कर्ज उतार दिए। कर्जों में पास्को से ली गई 40 अरब रुपए की गंदम बुक एडजस्टमेंट की मद में शामिल है। कर्ज उतारने से सरकारी आटा सस्ता होगा। महकमा खुराक ने ये समरी महकमा खजाना को इरसाल कर दी। सेक्रेटरी खुराक जमान वट्टू का कहना है कि सितंबर के अवाइल में महकमा खुराक के गर्दिशी कर्जे खत्म होने की कवी उम्मीद है। कैमरा टीम के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। अहम खबर है, आपको बताएं, थाना रेस कोर्स में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के दौरान 13 अफराद के खिलाफ मुज़ाहमत करने पर मुकदमा दर्ज होने का मामला सामने आया है। मुकदमे में नामजद मुलजिम सजाद अली खान पुलिस हिरासत से फरार हो गया। सजाद अली खान की गिरफ्तारी का मुकदमा थाना गढ़ी शाह में दर्ज है। FIR की कॉपी लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो गई है। तफसीलात क्या है, शाहजेब से जानेंगे। शाहजेब बताएगा। जी बिल्कुल, ये थाना रेस कोर्स में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के दौरान 13 अफराद के खिलाफ जो मुज़ाहमत करने पर मुकदमा दर्ज हुआ था, उसका ये मामला है कि मुकदमे का 11वें नंबर का नामजद मुलजिम सजाद अली खान पुलिस हिरासत से फरार होने में कामयाब हो गया है। सजाद अली खान की गिरफ्तारी का मुकदमा थाना गढ़ी शाहू में दर्ज कर लिया गया है, जिसकी कॉपी जो है वो लाहौर न्यूज़ को मौसूल हो गई है और FIR के अंदर ये मतन अख्तियार किया गया है कि सजाद अली खान को गिरफ्तारी के बाद जुडिशल किया गया था और कैंट कचहरी से मुलजिम सजाद अली खान का 20 अगस्त तक रिमांड भी लिया गया था, जबकि मुलजिम सजाद अली खान का CRO करवाने के लिए जब इसको थाना गढ़ी शाहू CRO ब्रांच में ले जाया गया, इसके बाकी दीगर जो 12 साथी थे उनके हमरा तो CRO करवाते हुए रश का फायदा उठाकर ये मुलजिम सजाद अली खान मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जिसके ऊपर एक और पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और मुलजिम के खिलाफ पुलिस हिरासत में फरार होने का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें दफा 224 लगाई गई है, जो कि पुलिस हिरासत से फरार होने की ये दफा है। ये वही मुलजिम है जिसने जो इमरान खान जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के घर के ऊपर रेड किया गया पुलिस की जानिब से, जब इनको हिरासत में लिया गया तो उस दौरान जो उनके वहाँ पे साथी और उनके खास लोग थे जिन्होंने मुज़ाहमत की थी पुलिस के साथ और उनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया था और जो थाना रेस कोर्स के अंदर जो है वो ये मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी और 13 ये मुलजिम थे जो कि नामजद थे FIR के अंदर, उन्हीं को पुलिस ने गिरफ्तार। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ये कहते हैं कि ट्रेन हादसे की तहकीकात की जाएंगी, जिम्मेदारान को सजा भी होगी। मैंने PIA में बहुत जोर लगाया कि वो चल जाए, मगर उसे बदलना होगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान बेशुमार मसाइल का शिकार है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर रेलवे व हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने लाहौर कॉलेज फॉर वेमन यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम के सिलसिले में तकरीब से खिताब में कहा कि ट्रेन हादसे की तहकीकात जारी हैं, वाक़े के जिम्मेदारों को सजा देंगे। दीगर एयरलाइंस की तरह PIA को भी बदलना होगा। सबसे पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करेंगे। एयरपोर्ट आउटसोर्स होंगे एक एक करके, क्योंकि अब दुनिया में सरकार का काम एयरपोर्ट बनाना है, चलाना नहीं है। अब तो प्राइवेट सेक्टर एयरपोर्ट बना रहा है। आपका अपना सियालकोट का एयरपोर्ट प्राइवेट सेक्टर ने बनाया है। तो सबसे पहले इस्लामाबाद का एयरपोर्ट हम 15 साल के लिए आउटसोर्स करेंगे। इस्लामाबाद का एयरपोर्ट खाली एयरपोर्ट नज़र आता है, ये भरा हुआ एयरपोर्ट होगा, दुनिया भर के ब्रांड्स होंगे इसके अंदर और इसकी कैपेसिटी 90 लाख से 1 करोड़ 30 लाख पे चली जाएगी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के लिए मेरिट पर काम करें। आपस की लड़ाई ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुल्क में पीने के लिए साफ पानी तक फराहम नहीं किया जा सका। बहुत ही बुरहानी दौर है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। ये मेक ब्रेक का दौर है हमारा। खुदा ना करे कि हम फिर टूट जाएं, लेकिन हमें दोबारा टूटना नहीं है। हम 24 करोड़ हो गए हैं। 2018 में हम 20 करोड़ के करीब थे। 6 साल में 4 करोड़ हम बढ़ गए हैं। हमारे बेपनाह मसाइल हैं। हम तमाम कोशिश के बावजूद पीने का साफ पानी लोगों को नहीं दे सके। हमारी जो बस्तियां हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। लाहौर कॉलेज फॉर वेमन यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम के सिलसिले में वज़ीर रेलवे ने 25 तालबात में लैपटॉप तकसीम किए। नवाब शाह के करीब हज़ारा एक्सप्रेस को पेश आने वाले हादसे की इब्तदाई तहकीकात। हादसे की बड़ी वजह शोबा सिविल एंड शोबा मैकेनिकल की नाअहली करार दे दी गई है। तकरीब कारी के लिए कोई शवाहिद नहीं मिले।
हज़ारा एक्सप्रेस हादसे की इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल। हादसे की जॉइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट भी मुरतब कर दी गई। रिपोर्ट लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स को मौसूल। ज़राए के मुताबिक हादसे की बड़ी वजह शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल की नाअहली करार दे दी गई है। तकरीबकारी के शवाहद तो नहीं मिले, लेकिन इसे खारिज अज़ इम्कान भी करार नहीं दिया जा सकता। जॉइंट सर्टिफिकेट में हादसे की वजह पटरी का टूटना और फिश प्लेटों का ना होना करार पाई है। ट्रेन इंजन व्हील की खराबी भी हादसे का बाइस बनी। रिपोर्ट में बताया गया है कि हादसे का शिकार ट्रेन इंजन के व्हील डैमेज पाए गए। ट्रैक को आपस में जोड़ने के लिए फिश प्लेट मौजूद नहीं थी। टूटी हुई पटरी की जगह लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया था। दूसरी जानब रेलवे के सिविल और मैकेनिकल शोबे का हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार। दोनों डिपार्टमेंट्स ने हादसे का मलबा एक दूसरे पर डाल दिया। जॉइंट सर्टिफिकेट में 6 अफसरान के माबैन इत्तफाक राय भी नहीं पाया गया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने हादसे के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा के शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की साइट्स के दौरे तामीराती काम का मुआयना किया और इसे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की है। कमिश्नर लाहौर और DGLDA मोहम्मद अली रंधावा ने LDA सिटी का दौरा किया। मोहम्मद अली रंधावा ने ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि 40 केनाल पर मुश्तमिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मुहैया की जाएंगी। सरकारी अराजी पर चाइना कटिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कमिश्नर लाहौर ने ज़ेर तामीर चनाब रोड का जायजा लिया और तामीराती कामों को मजीद तेज करने की हिदायत की। मोहम्मद अली रंधावा का ज़ेर तामीर बेदिया रोड अंडर पास का भी दौरा। कमिश्नर ने कहा कि नवाज शरीफ इंटरचेंज पर अंडर पास की तामीर से ट्रैफिक का बड़ा मसला हल हो जाएगा। योमिया 1,20,000 गाड़ियां मुस्तफीद होंगी। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा गुरु मांगट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी गए। गुरु मांगट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 49 केनाल पर तामीर किया गया है, जहां मर्दों खवातीन के लिए 20 से ज्यादा खेलों की सहूलियात मौजूद है। कमिश्नर लाहौर ने गुरु मांगट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के फिनिशिंग वर्क्स को रवा माह हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत की। ब्रायलर की खपत के मुकाबले सप्लाई में बेहतरी आई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 8 रुपये की कमी, जबकि 564 रुपये किलो मुकर्रर किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 362 पर जून रेट 376 रुपये किलो हो चुका है। अंडों की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया, 284 रुपये दर्जन हो गया। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नकनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी, जबकि अंडों की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। अंडे जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते से रोजाना की बुनियाद पर महंगे किए जा रहे हैं और आज भी मजीद 1 रुपया महंगे करके 284 रुपये फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई और अंडों की पेटी 8,400 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है। मार्केट में फी अंडा जो है 25 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट में अंडों की कीमत आज 284 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में अंडे जो है वो 290 से 300 रुपये फी दर्जन तक शहरियों को फरोख्त किए जा रहे हैं। ताहम दूसरी जानिब ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में आज बेहतरी जो है वो देखने को मिल रही है और 8 रुपये फी किलो तक ब्रायलर गोश्त जो है वो सस्ता किया गया। 572 रुपये से सस्ता करके 564 रुपये फी किलो आज कीमत मुकर्रर की गई है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये तक कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 362, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 376 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।